भगवान राम उनका बपोती संपत्ति है क्या? वो भगवान सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का ठेकेदारी लिए हुए हैं। सब मंदिर गिरजाघर चर्च ये 10 साल में बना है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया बिल्किस बानो केस को लेकर के, जो 11 आरोपी को गुजरात सरकार रिहा कर दिया था 15 अगस्त की आज़ादी के दिन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुनः उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। इसको कैसे देखते हैं? ये तो बलात्कारी की सरकार है ना। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उस आदेश को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट को हम बहुत धन्यवाद करते हैं। अच्छा, विपक्ष के नेता को दावत मिला है राम मंदिर के 22 जनवरी वाले में, तो आप लोग जा रहे हैं कि क्या नहीं? भगवान राम किसी हमसे ज्यादा कोई पुजारी है? हमसे ज्यादा कोई पूजा पाठ करता है? हमसे बड़ा कोई सेनाती है? हमसे बड़ा कोई हिंदू है? सबसे बड़ा हिंदू हम हैं। और सबसे बड़ा हिंदू कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने देश को न चलाया है। सेनाती हमसे बड़का कौन है? हमसे ज्यादा कोई पूजा पाठ करता है? हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे अयोध्या में। आपके अध्यक्ष जी को मिला है, आपके सोनिया जी को भी मिला है। तो सब कार्यकर्ता जाएंगे। आज प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान हो गया है कि सब लोग जाएंगे। क्यों? हम मान ये कहने के लिए कि भगवान राम उनका बपोती संपत्ति है क्या? वो भगवान सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का ठेकेदारी लिए हुए हैं, ठेकेदार बने हुए हैं। भव्य राम मंदिर शंकराचार्य से पूछिएगा, मारपीट है शंकराचार्य जी से। भगवान राम को भी आप सेकुलर बनाना चाहते हैं क्या? शंकराचार्य जी बोले हैं भगवान राम सबका है। तो गोया कि आप जा रहे हैं 22 जनवरी को। क्यों नहीं जाएंगे? मैंने भारतीय जनता पार्टी को मौका देने के लिए। हम हिंदू नहीं हैं, हम सनातनी नहीं हैं, हम भगवान राम का पूजा नहीं करते हैं। बुराई तो भारतीय जनता पार्टी के को कि क्या विप्रधेनु सूर संतहित लीने मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित कर श्री माया गुण गोपाल। इसका अर्थ क्या है बता दे तो? किसका अर्थ क्या हुआ? कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता बता देंगे? या संजय साहब की विधायक है, गोपाल जी ठाकुर विधायक है, ढोल बजाते हैं, नगारा ऐसे ऐसे अंग्रेजी बाजा बजाते हैं, बता दे। विप्रधेनु सूर संतहित लीने मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित कर श्री माया गुण गोपाल। बता दे विप्रमित क्या होता है, धेनु का मतलब क्या होता है? बता देगा? न बताएगा तो हमसे पूछने आइएगा। हमसे ज्यादा पुजारी है। केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुण यश चातुर राम काज करवे के आतुर प्रभु चलित सुनी को रसिया राम लखन सीता मन बसिया लाल देह लाली रसे अरुधर लाल लंगूर ब्रज देह दानव दलन जय 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 कपिसूर पवन तन संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हम कांग्रेसी हैं। ये कांग्रेसी हिंदू हैं, सनातन है। सनातन धर्म भारतीय जनता पार्टी का जब से जन्म हुआ है तभी सनातन धर्म बना है। 2014 ईस्वी भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार बना लिए। नरेंद्र मोदी जी, उसी से भारत को आजादी मिली है। नव भारत का निर्माण 2014 के बाद हुआ है। भारत का खोज 2014 के बाद में हुआ है। सनातन धर्म 2014 के बाद बना है और हिंदू धर्म 2014 के बाद बना है। उसको पता है कि भगवान राम अवतार कब लिए हुए थे? सनातन धर्म कब बना हुआ था? पूरे सनातन धर्म 10 दिन 5 दिन 1 वर्ष का सनातन धर्म बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म फलना धर्म के नाम पर वोट लेते हैं। ये लेकर पूरे देश में दोस्ता फैला रहे हैं। खबरदार हो जाए भारतीय जनता पार्टी के लोग। कांग्रेस के वाले से ज्यादा सनातन आप नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोग से बड़ा बड़ा हिंदू आप नहीं है। उससे बड़ा कोई पुजारी नहीं है। उससे बड़ा कोई देशभक्ति नहीं है। उससे बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं है। बीजेपी कह रही है कि 500 साल पुराना सपना जो हम लोग का था, 500 साल सपना मोदी जी साकार कर रहे हैं। मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको आप? कौन बीजेपी? बीजेपी की पार्टी का जन्म 1980 में हुआ था। बीजेपी का पार्टी की सरकार 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। तो ये जो 10 वर्ष भारत का निर्माण हुआ है, नव भारत का निर्माण हो गया। ये सब मंदिर गिरजाघर चर्च ये 10 साल में बना है। आपके पास कुछ वोट नहीं है। आप रोजगार पर बोलिए, रोजगार पर बोलिए, छात्र के जीवन पर बोलिए, शिक्षा पर बोलिए, महंगाई पर बोलिए। आप किसान की आमदनी को दुगुनी करने की बात कहें तो उस पर बोलिए, महंगाई कम करने की बात कहें तो उस पर बोलिए, 2 करोड़ नौजवान को रोजगार प्रति वर्ष देंगे उस पर बोलिए। 10 साल आपकी सरकार की हो गई। 2 करोड़ नौजवान को रोजगार मिला होता
तो 10 दूना 20 करोड़ नौजवान को रोजगार मिल जाता। अगर 20 करोड़ नौजवान को रोजगार मिल जाता तो एक परिवार में 10 परिवार खुशहाल हो जाता। तो 280 करोड़ जनसंख्या, हिंदुस्तान का जनसंख्या 150 करोड़ है, उसमें 80 करोड़ लोगों का रोजगार मिलने से खुशहाली आ जाती। तो आपने रोजगार के देने के बदले में बेरोजगार बना दिया। कांग्रेस पार्टी ने रोजगार का जो अवसर खोला था, रोजगार का अवसर जो मिला था, कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो रोजगार का जो रास्ता बना हुआ था, उसको रोजगार के रास्ता को बेरोजगार बनाने के लिए आप रास्ता को ब्लॉक कर दिया, आप रास्ता को बंद कर दिया। आपने जो कांग्रेस की सरकार ने रोजगार का सृजन किया था, उस सृजन को आपने अब उसके रास्ता को बंद कर दिया, बेरोजगार लोगों को बना दिया। अब आपसे आखिरी सवाल कि कल सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया बिल्किस बानो केस को लेकर के, जो 11 आरोपी को गुजरात सरकार रिहा कर दिया था 15 अगस्त की आज़ादी के दिन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुनः उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। इसको कैसे देखते हैं आप? हम भी सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट को देखा है और हमारे कांग्रेस महिला कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्षा अकलामा जी भी बोली है इसके। हमारे बिहार प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी भी बात बोले हैं, हम भी देखे हैं कि तो बड़े हिंदुस्तान में तो हम लोग धन्यवाद देते हैं, हम कोटि कोटि नमन सुप्रीम कोर्ट को करते हैं कि न्यायालय पर लोगों को विश्वास है। कार्यपालिका तो भ्रष्ट हो गया है, तो न्यायपालिका में ही लोगों का विश्वास है। सरकार का 3 अंग होता है, लोकतंत्र का 3 अंग है। अब सुनिए बड़ा गौर से, लोकतंत्र का 4 अंग है। एक है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, आप लोग भी अफजल जी, लोकतंत्र की चौथा स्तंभ है मीडिया। तो मीडिया तो सुबह में खोलिए मोदी जी का फोटो, दोपहर में खोलिए तो मोदी जी का फोटो, मन की बात देश के गरीब लोगों से और धन की बात देश के अमीर लोगों से। अरे गरीबों को मत न सुनिए, गरीबों को सुनेगा, आपका सुनेगा तो 2 पैसा देगा, वो 10 पैसा देगा। सनातन धर्म को बताइएगा, सनातन धर्म ठेकेदार से बने हुए हैं सो। तो गरीब के बीच मन की बात करते हो और धन की बात गरीब के देश के अमीर लोगों से करते हो, अडानी से करते हो, अबानी को करते, अबानी से करते हो। तो हिंदुस्तान तो 4 लोगों से चलिए रहा है, 2 बेचने वाला है, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, और 2 गुजराती खरीदने वाला है, अडानी अबानी जी। तो उसी गोधरा कांड में एक महिला जिसका नाम आप बोल रहे हैं, बिल्किस बानो, वो 5 महीने की गर्भवती महिला थी, 5 महीने की गर्भवती महिला थी। उस गर्भवती महिला के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया और सारी बलात्कारी की संख्या 11 से ज्यादा बलात्कारी था। सामूहिक रूप से किया बलात्कार, बच्चे के साथ बलात्कार किया। ये तो बलात्कारी की सरकार है ना, आज स्पष्ट हो गया। इसके संसद ब्रिजमोहन सिंह जी कुश्ती महिला महिला कुश्ती का जो खिलाड़ी थी, उसके साथ बलात्कार किया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया। मणिपुर में बलात्कार करता है, किया है, अभी तक कर रहा है। हरियाणा में किया। गोधरा कांड के समय में एक 5 महीने की गर्भवती महिला के साथ बलात्कार किया। निचली अदालत ने उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फिर हाई कोर्ट ने निचली अदालत के द्वारा सजा सुनाई गई जो सजा थी उसको बरकरार कर दी। बरकरार करने के बाद सभी अभियुक्त जेल में थे। लेकिन गुजरात की सरकार, दुख की बात है, बलात्कारी की सरकार, महिलाओं को रेप करने वाली की सरकार, ये सरकार ने उस महिला की चिंता न करके इस सब बलात्कारियों को उसके कानून में संशोधन करके गुजरात सरकार ने उसको रिहाई करवा दिया। लेकिन ये बात चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई कि सरकार सुनो, आपकी सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है, यह गुजरात की सरकार बलात्कारियों की सरकार है, केंद्र सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है, दंगाइयों की सरकार है और बलात्कारियों की सरकार है। इस कोर्ट की फैसला को, सरकार की फैसला को रद्द किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे सजा चल रही थी, जैसे सजा सुनाई गई थी, उस सब को उसी तरह से सजा को बरकरार रखा है और इस लोगों के आवेदन को रद्द कर दिया है। ये लोग माफ़ी चाह रहे थे, इसलिए तहे दिल से
हम कांग्रेस जन जो न्याय की पथ पर चलने वाले हैं, जो समाज को एक करके चलने वाले हैं, जो बलात्कारियों को विरोध करने वाले हैं, भ्रष्टाचारियों को विरोध करने वाले हैं, महंगाई की सरकार के चलाने वाले के विरोध करने वाले हैं, हिंदुस्तान में नफरत पैदा करने वाले सरकार का हम खिलाफ में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उस आदेश को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट को हम बहुत धन्यवाद करते हैं, उनके प्रति शुक्रिया करते हैं, उनको कोटि कोटि हम नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब, दुआ करते हैं। तो हमारे साथ कांग्रेस के नेता मनोज भारती जी थे। आप सुन रहे थे, बेबाकी से अपनी बात हर मुद्दे पर रख रहे थे, साफ क्लियर कट बात करते हैं, लाप लपेटे की बात बिल्कुल नहीं करते हैं। इनसे ही जानते हैं इनका परिचय। क्या नाम हुआ, आप अपनी जनता को बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार भारती, हम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट और दरभंगा जिला का विश्व का सदस्य हूँ। आप दैनिक बिहार ग्रामीण से जुड़े रहें अब तक, इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमें यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर यह खबर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, वीडियो के साथ जुड़े रहें। विशेष रूप से धन्यवाद। नमस्कार।